नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। बात हो रही है कैंसर की, कर्कट रोग की। एक ऐसा रोग जिसका नाम कर्कट इसीलिए रखा गया है, जहाँ कूड़ा कर्कट से आप इसका अर्थ समझ सकते हैं कि यह समानांतर है उस कूड़े के जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, जिससे केवल घर में गंदगी फैलती है। उसी तरीके से जब कर्कट रोग हो जाता है तो वह भी शरीर को सिर्फ बर्बाद करता है, शरीर में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। कैंसर की जो कोशिकाएं हैं, वह कोशिकाएं अगर अपेक्षाकृत ज़्यादा हो जाती हैं तो किसी भी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। आप जानते हैं कि ख़ासतौर से जब हम पुरुष की बात करते हैं तो जो भी अतिरिक्त पदार्थ होता है वह किडनी के माध्यम से यूरिन के द्वारा निकलता है, लेकिन जब यह यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर में आता है और ब्लैडर से जब यह यूरेथ्रा की हो जाता है, यूरेथ्रा का मतलब वह मूत्र नली से होकर बाहर निकलता है, तो उस मूत्र नली के ऊपर एक छल्ले जैसी संरचना होती है जिसे प्रोस्टेट कहते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर की। आप जानते हैं कि जो प्रोस्टेट है वह आमतौर पर सामान्य स्थिति में 20 से 25 ग्राम का होता है। एक अखरोट के बराबर इसका साइज़ होता है, लेकिन इसका काम ये होता है कि जब पुरुष के टेस्टिकल्स से स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू होता है तो उस स्पर्म को न्यूट्रिशन देने के लिए और सीमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस सीमेन को, क्योंकि वीर्य के अंदर ही स्पर्म होते हैं जो उसके वेलोसिटी को, उसकी लाइफ को गवर्न करते हैं, तो उसके लिए प्रोस्टेट से जो लिक्विड निकलता है वह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब व्यक्ति उस स्थिति में पहुंचता है जहां पर उसके स्पर्म और सीमेन का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, तो एक बार यही वॉलनट के आकार का प्रोस्टेट बढ़ता है, और एक बार तब बढ़ता है जब धीरे 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 फर्टिलिटी का काम खत्म होने लगता है और उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। तब यह प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो यूरेथ्रा को घेरे हुए है वह फिर बढ़ता है। यहाँ पर समझने की आवश्यकता दो है कि जब यह प्रोस्टेट या छल्ला अंदर की तरफ बढ़ता है, ये छल्ला है, अगर ये अंदर की तरफ इसमें ग्रोथ हो रही है और जब ये ग्रोथ होगी तो ये जो यूरेथ्रा है, मूत्र नली, उसको कसेगा। जब कसेगा तो यूरिन पास होने में परेशानी होगी। आपको ये जानना चाहिए कि जो प्रोस्टेट से लिक्विड निकलता है, फ्लूइड निकलता है, वो यूरिन को भी स्मूथ पास करने में सहायक होता है। अब जब अंदर की तरफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स बढ़ते हैं तो यूरेथ्रा कस जाता है। जब यूरेथ्रा कसेगा तो यूरिन का फ्लो कम हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, और इस साधारण सी प्रक्रिया को कभी कभी तो इसमें ब्लड आने लगता है जिसे हेमेचूरिया कहते हैं, इसको BPH कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया। यहाँ पर आपने देखा बिनाइन कहा गया है, मतलब ये नॉन कैंसरस होता है, और यह एक सामान्य सी प्रक्रिया है जिसमें उम्र बढ़ने पर जब प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स की क्षमता कम होती है या उसका कार्य कम हो जाता है तो यह प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स अंदर की तरफ बढ़ता है और इसे BPH कहते हैं। इस BPH के लिए एक एंटीजन का नाम आपने सुना होगा जिसे PSA कहते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर इसकी वैल्यू 4 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से कम है देन इट इज़ अ BPH, मैटर ऑफ BPH, और अगर इससे ज़्यादा वैल्यू जा रही है तो यू शुड बी सीरियस। लेकिन अध्ययनों से यह हुआ है कि कई बार PSA की वैल्यू 10, 15, 20 तक भी होती है, बट वो नॉन कैंसरस होता है। PSA की ज़्यादा वैल्यू होने पर मानक के ऊपर यह माना जाता है कि जो व्यक्ति है वह प्रोस्टेटिक कैंसर की तरफ बढ़ गया है, लेकिन इसके लिए और भी परीक्षणों की आवश्यकता होती है। जब भी PSA की वैल्यू लगातार ज़्यादा आती रहे, क्योंकि प्रोस्टेट बढ़ने पर भी PSA की वैल्यू ज़्यादा आने लगती है। जब प्रोस्टेट
बढ़ता है, ख़ासतौर से अंदर की तरफ जब बढ़ता है तब यह BPH की कंडीशन है। तो ऐसे व्यक्ति को रात भर में कई बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। उससे ये अर्ज़ रहती है कि अभी यूरिन क्लियर नहीं हुआ है, अभी वो रिटेन हो रहा है। इसके अतिरिक्त उसे बार बार हल्का हल्का दर्द भी महसूस होता है। कभी कभी उसे ऐसा लगता है प्रेशर लगाना पड़ेगा तब यूरिन पास होगी, और कभी कभी वह स्थिति भी आती है कि जैसे वो यूरिन करता है उसके साथ साथ ब्लड भी आता है, जिसे आप हेमेचूरिया कहते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल दीज फैक्ट्स, अगर प्रोस्टैटिक ग्लैंड जो है, जो यूरेथ्रा को घेरे, वो बाहर की तरफ बढ़ रहा है, आउटर सर्किल में अगर उसके सेल्स बढ़ रहे हैं, देन इट इज़ अ मैटर ऑफ कैंसर, प्रोस्टैटिक कैंसर। और उस समय पे प्रोस्टेट कैंसर एक बड़ी कॉमन बीमारी है यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में। जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपोजर, जस्ट बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ वियाग्रा एंड सच टाइप ऑफ मेडिसिन्स, एक्सरे एक्सपोजर्स। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि PSA की वैल्यू बार बार ज़्यादा आ रही है, देन यू शुड थिंक अबाउट प्रोस्टेटिक कैंसर। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये कैंसर कभी कभी ऊपर की तरफ दूसरे अंगों में भी फैल सकता है, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सबसे बेहतरीन दवा होम्योपैथ में जो है, जो नोसोड है, नोसोड का मतलब प्रतिरोधक दवा है, वह है कार्सिनोसिनम, या कार्सिनोसिन भी बहुत जगह कहते हैं, कार्सिनोसिनम 200। कार्सिनोसिनम 200 का काम ये है कि वह शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विरुद्ध एक प्रतिरोध पैदा करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। तो अगर अभी प्रारंभिक स्तर पर है, देन यू शुड थिंक अबाउट कार्सिनोसिनम 200। बट द मोस्ट स्पेसिफिक मेडिसिन ऑफ प्रोस्टैटिक कैंसर इज कैडमियम फास्ट 3x। जहाँ पर भी X लगा है मतलब टाइट्रेशन है, मतलब गोलियाँ हैं जो सुसलर साहब द्वारा बनाई गई। इसलिए आप अगर किसी आपके जानने वाले में, आपके घर परिवार में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, तो वो दूसरी जितनी भी थेरेपी हैं, और मान लीजिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उसके साथ साथ उन्हें कैडमियम फास्ट 3x की 2 गोली दिन में 4 बार, मतलब हर 3 घंटे पर खानी चाहिए, कम से कम 4 महीने तक खानी चाहिए। तो जो ये कैंसर का है प्रभाव, यह बहुत कुछ कम हो जाएगा। हो सकता है कि आप इससे निजात भी पा जाएं। कैंसर के साथ माइनस सिर्फ ये होता है कि आपको समय से वो बात पता चल जाए, और उसके लिए आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर आपका वेट कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, बुखार हल्का हल्का बना रहता है, खांसी आती है, शरीर में दर्द रहता है, प्रोस्टेट एरिया या जेनिटल ऑर्गन्स के पास हर समय हल्का हल्का पेन रहता है, आप सिस्टाइटिस से पीड़ित हैं, प्रोस्टाइटिस से पीड़ित हैं, और वो दर्द बना ही रहता है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, देन यू शुड थिंक अबाउट कैंसर। और ऐसी स्थिति में आपको, अगर प्रोस्टेट कैंसर है, मैं ब्लैडर कैंसर के लिए मैंने आपको बताया ट्रैक्सकम, बट ट्रैक्सकम इज़ मेंट ओनली एंड ओनली फॉर ब्लैडर कैंसर। लेकिन अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है या हो चुका है, तो फिर आपको कैडमियम फास्ट 3x की गोलियां 2 वो भी खाइए मत, चूसिए। गोली को 4 बार 3-3 घंटे पर चूसिए, 4 महीने तक खाइए, बराबर PSA का टेस्ट कराइए। डेफिनेटली होम्योपैथ से आपको फ़ायदा होगा। वैसे तो पूरी दुनिया में ये माना जाता है कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन होम्योपैथ में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स हैं। उसके अलावा मैंने अपने कैंसर के ज़्यादातर वीडियो में मैं कहता हूँ कि कैंसर की कोशिकाएं अपने को मल्टीप्लाई बहुत तेज़ करती हैं, और कोशिकाएं अपने को मल्टीप्लाई कर सकें इसके लिए उन्हें ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा ज़्यादातर ग्लूकोज से, कार्बोहाइड्रेट से आसानी से मिल जाती है। इसलिए जब भी आपको ऐसा कुछ लगे तो आपको शुगर की मात्रा कम करनी चाहिए, नेग्लिजिबल कर देनी चाहिए अगर आप जल्दी स्वस्थ होना चाहते हैं। तो आप प्रोस्टेट कैंसर पे कैडमियम 3x को दिमाग में बैठाएं, सभी को बताएं, ताकि नैना दयाल होम्योपैथिक निःशुल्क परामर्श केंद्र का यह प्रयास सफल हो और हम सब स्वस्थ रहें। क्योंकि जिस तरीके से
इस वर्तमान समय में कैंसर ने अपना दायरा बढ़ाया है वह अत्यंत दुखदाई है, क्योंकि भारतीय जनमानस एक सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं और उन पर पैसे का अनावश्यक दबाव आता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को दूर तक ले जाएं। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज़्यादातर तरह के कैंसर्स की बहुत तकनीक बातों के बजाय सामान्य बातों को बताकर उनकी मेडिसिन्स के द्वारा भारतवर्ष के लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि वह किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से परामर्श करके इन दवाओं का लाभ ले सकें। नमस्कार।